उनका एक मुख्य राजस्व का स्रोत, उनका रेवेन्यू का सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है। एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज से, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करें। कुछ ही दिन पहले नॉर्थ एमसीडी की मेयर ने पीसी करके कहा कि हमने इस बार प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया है और ज़्यादा प्रॉपर्टीज से टैक्स इकट्ठा किया है, जबकि आंकड़े दिखाते हैं कि ये सरासर झूठ है और इनफैक्ट प्रॉपर्टीज जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो पिछले कुछ साल में घट गई। अगर हम नॉर्थ एमसीडी में 2017 का प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन देखें तो 2017 में 5.25 लाख प्रॉपर्टीज से तकरीबन प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया था, कलेक्ट किया गया था। जबकि हम 2020 का जो असेसमेंट देखें, जो अब हो रहा है, तो मात्र 4.25 लाख प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 3 साल पहले 5.25 लाख प्रॉपर्टीज को असेस किया गया था, तो 3 साल के अंतराल में ये सारी प्रॉपर्टीज और उनका टैक्स कलेक्शन कहाँ गया। 2017 में नॉर्थ एमसीडी ने एक एजेंसी को हायर किया, डेटा वर्ल्ड कंपनी के नाम से, सर्वे करने के लिए कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको टैक्स देना है। इस कंपनी के सर्वे ने 12 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज नॉर्थ एमसीडी में चिन्हित करी जिनको प्रॉपर्टी टैक्स नॉर्थ एमसीडी को देना है, और इन 12 लाख से भी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड यानी यूपिक दिया गया, जिसके आधार पर उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। तो जब 12 लाख प्रॉपर्टीज का नॉर्थ एमसीडी ने सर्वे किया हुआ है, तो सिर्फ उनके 1/3 से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों कलेक्ट किया गया है? सिर्फ 4.25 लाख प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों कलेक्ट किया गया है? ये वही नॉर्थ एमसीडी है जो बार बार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देनी होती है तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब बाड़ा हिंदू राव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब नर्सों की तनख्वाह जानी होती है, टीचरों की तनख्वाह जानी होती है, तो नॉर्थ एमसीडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास 12 लाख प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी असेस्ड, आपके ही सर्वे द्वारा असेस्ड, तो उनसे प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा? हम बताते हैं आपको कि वहां से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा। कि नॉर्थ एमसीडी और भाजपा के नेता क्या करते हैं, महीनों तक, सालों तक प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी टैक्स का कितना बकाया है वो कोई सूचना नहीं जाती। उसके बाद एक साल एकदम से एक मोटी रसीद लाखों रुपए की उस प्रॉपर्टी के ओनर को भेज दी जाती है। जब लाखों रुपए की रसीद और डिमांड उनके पास आती है तो कोई भी प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर हो, वो हाय तौबा करते हुए भाजपा के किसी नेता के पास पहुंचता है कि जी हमें तो 10 लाख रुपए जमा करने के लिए कह दिया, कुछ करवाइए। तो फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई 2-4 लाख हमें दे दो, हमसे मामला सेटल कर लो, तो जो नोटिस हमने आपको दिया है वो नोटिस हम विड्रॉ करवा लेंगे। पैसा इनकी जेब में आ जाता है भाजपा के नेताओं की। जिसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा उसे एक कम अमाउंट में वो सेटल कर लेते हैं। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान सरकारी खजाने का हुआ, जिसमें वो 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के आने थे, उनके पास पैसे नहीं आए। नुकसान उस डॉक्टर का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती।
नुकसान उस नर्स का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती, उस टीचर का हुआ जिसे तनख्वाह नहीं मिलती, उस सफाई कर्मचारी का हुआ जिसे अपनी तनख्वाह नहीं मिलती। और ये करोड़ों का घोटाला नॉर्थ एमसीडी में लगातार चल रहा है, क्योंकि अगर 12 लाख प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम माने जो उनका खुद सर्वे कहता है, तो कम से कम 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का होना चाहिए। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसे, ये 1400 करोड़ कहाँ गए। ये 1400 करोड़ नॉर्थ एमसीडी ने जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन करना था वो किसकी जेब में गया कि सिर्फ और सिर्फ 4.25 लाख प्रॉपर्टीज का असेसमेंट हुआ और जो रिमाइंडर 8 लाख के करीब बाकी प्रॉपर्टीज हैं जिनका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लिया गया, ये 1400 करोड़ कहां गए, आज हम ये जानना चाहते हैं। हमारे नॉर्थ एमसीडी के एलओपी विकास गोयल जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, अभी 2 दिन पहले हमारे नॉर्थ एमसीडी के मेयर साहब ने पीसी की और उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हमने हाउस टैक्स कलेक्शन पिछले साल से 100 करोड़ पे ज़्यादा इकट्ठा किया है। पिछले साल 550 करोड़ हुआ था, अब 650 करोड़ हुआ है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि प्रॉपर्टी की संख्या उतनी ही है, प्रॉपर्टी एक भी नहीं बढ़ी। ये जो 100 करोड़ उन्होंने फालतू टैक्स इकट्ठा किया है, ये किया है उन्होंने जगह जगह कई कैटेगरी में जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया। पिछली बार कोरोना काल में भी जनता के ऊपर बोझ डाला और टैक्स बढ़ाया। जो टैक्स बढ़ाया उस वजह से 100 करोड़ टैक्स फालतू इकट्ठा हुआ है। प्रॉपर्टी की संख्या कोई भी नहीं बढ़ी। पिछली साल इन्होंने 4,20,000 प्रॉपर्टी से टैक्स इकट्ठा किया था, इस साल 4,25,000 से सिर्फ 4 या 5,000 प्रॉपर्टी का फर्क आया है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब 12 लाख प्रॉपर्टी आपके पास आइडेंटिफाइड है, आपके पास रिकॉर्ड है 12 लाख प्रॉपर्टी का, और आप सिर्फ 4.25 लाख प्रॉपर्टी से टैक्स ले रहे हैं, तो 8 लाख जो प्रॉपर्टीज है उनसे आपकी साठ गांठ क्या है? क्यों 8 लाख प्रॉपर्टी से टैक्स नहीं लिया जा रहा? जो ईमानदार 4.25 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर आप टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं उनका, उनसे तो और ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं और बाकी से आप साठ गांठ करके छोड़ देते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और मैं उनके जो नेता बैठे हैं सत्ता में उनको कहना चाहता हूँ कि आपका जाने का वक्त आ गया है, जाते जाते तो दिल्ली की जनता को बख्श दीजिए। धन्यवाद। एमसीडी का जो पैसा बकाया है वो दिल्ली सरकार ने हर बार समय पे दिया है। समस्या इस बात पे आती है कि एमसीडी का जो अपना पैसा है, जो एमसीडी को खुद राजस्व इकट्ठा करना है, वो भाजपा के नेता अपनी जेब में डाल देते हैं। दिल्ली सरकार ने ना सिर्फ एमसीडी को उसका बकाया पैसा दिया है, पर कई सालों से बार बार लोन भी दिया है। इस बार उनका पैसा ना ड्यू होने के बावजूद 968 करोड़, कोरोना काल में भी बाकी सारे एक्सपेंसेस दिल्ली सरकार के होने के बावजूद, रेवेन्यू कम होने के बावजूद ये पैसा दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप हाईकोर्ट में भी देखिए तो यही भाजपा के नेता जो बार बार कहते रहते हैं कि इतने हजार करोड़, उतने हजार करोड़, एमसीडी के खुद के एफिडेविट दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार का पैसा बकाया नहीं है। लेकिन भाजपा का भ्रष्टाचार एमसीडी में इतनी चरम पर है कि जो भी पैसा उन्हें दिया जाता है वो उनकी नेताओं की जेब में चला जाता है और टीचरों को फिर भी तनख्वाह नहीं मिलती है, डॉक्टरों को फिर भी तनख्वाह नहीं मिलती है, सफाई कर्मचारियों को फिर भी तनख्वाह नहीं मिलती है। ये प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर ही दिखाता है कि 1400 करोड़ अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ एमसीडी चाहे तो ये पैसा उसके राजस्व में आ सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का भ्रष्टाचार है, उनकी सांठगांठ है
जिसकी वजह से ये पैसा राजस्व में नहीं आता। थैंक यू।